हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। तो बावड़ियों से जो है कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बावड़ियां, है ना। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनके उपनाम यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है बावड़ियों को किस नाम से जो है इनको बुलाया जाता है। अगर हम बात करें कन्नड़ की, तो ध्यान रखेंगे कन्नड़ में बावड़ियों को क्या कहा जाता है, कल्याणी, या इसी को बोलते हैं पुष्करणी। मराठी की बात करें तो ध्यान रखना, मराठी में बोला जाता है क्या, बाघ। और गुजराती में आपने सुना होगा, यानी कि गुजराती में जो है बावड़ियों की जो उपनाम क्या है, या मैं कहूं किसी अन्य नाम से जिसे जाना जाता है तो क्या है, बाव के नाम से जो है जाना जाता है। संस्कृत की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे बावड़ियों के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, वापी, वाप, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, दीर्घा। यानी कि जहां पर भी आपको दीर्घा शब्द दिखाई दे, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बावड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि वास्तु शास्त्र पर आधारित एक बुक है जिसका नाम क्या है, अपराजित प्रक्षा, और जिसके लेखक कौन है, तो लेखक भी ध्यान रखने आपको भुवन देवाचार्य। तो यहां से 3 क्वेश्चन तो वैसे ही बन गए कि कोई बुक है अपराजित प्रक्षा, किस पर आधारित है, वस्तु शास्त्र पर आधारित है, लेखक कौन है, भुवन देवाचार्य। लेकिन हमारे लिए बावड़ियों की दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बावड़ियों के जो है 4 प्रकार यहां पर बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें नंदा की, तो ध्यान रखेंगे नंदा जो है ना, जिसमें एक प्रवेश द्वार होता है उसे नंदा के नाम से। भद्रा की बात करेंगे तो भद्रा में 2 प्रवेश द्वार, जबकि हम जया की बात करेंगे 3 प्रवेश द्वार, विजया की बात करेंगे तो कितने, 4 प्रवेश द्वार। आगे हम बात करेंगे सर्वाधिक स्थापत्य वाली जो बावड़ियां हैं वो कहां पर हमें देखने को मिलती हैं, तो बूंदी और शेखावाटी में जो है हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि बावड़ियों के शहर के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे बावड़ियों का शहर कहा जाता है किसे, बूंदी को, जिसे इंग्लिश में सिटी ऑफ स्टेबल के नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखें, यहाँ पर देखिए 29 दिसंबर 2017 की बात करें तो कुछ ऐसी बावड़ियां हैं जिन पर डाक टिकट जो है जारी की गई थी। कौन कौन सी बावड़ियां हैं, कहां पर उनकी लोकेशन है, ये भी हम देखने वाले हैं। अगर हम नीम राणा की बात करें, नीम राणा बावड़ी की जो कि कोटपुतली बहरोड में है, इस पे 15 रुपए की जो है डाक टिकट जारी की गई है। वहीं नागर सागर कुंड की बात करें जिसकी लोकेशन कहाँ है, बूंदी पर, इस पे भी कितने रुपए, 15 रुपए की डाक टिकट जो है जारी की गई है। रानी जी की बावड़ी की बात करेंगे तो ये भी कहां पर है, आपकी बूंदी, काफी फेमस है ये तो, एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। इस पे जो है 5 रुपए की डाक टिकट जो है वो यहां पर जारी की गई है। चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में लोकेटेड है, इस पर ध्यान रखेंगे, इस पर भी 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। आगे हम बात करें तुवरजी का झालरा, है ना, तुवरजी का झालरा, या इसी को बोला जाता है तुरजी का झालरा, है ना। तो तुरजी के झालरे से नाम याद रखेंगे, कहां पर लोकेटेड है, जोधपुर में है। कितने रुपए की डाक टिकट, तो ध्यान रखेंगे 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। आगे हम बात करें पन्ना मीणा की बावड़ी जो कि आमेर जयपुर में लोकेटेड है, इस पर भी ध्यान रखेंगे कितने, 5 रुपए की जो है डाक टिकट इस पर जारी की गई है। आगे हम कुछ प्रमुख बावड़ियों के बारे में बात करें, जैसे बूंदी, जैसे मैंने कहा कि बावड़ियों का शहर जो है ना, बावड़ियों का शहर जो है किसे कहा जाता है, बूंदी को। तो सबसे पहले हम बूंदी के बारे में बात करें तो बूंदी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है आपकी कौन सी, रानी जी की बावड़ी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ध्यान रखेंगे राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी जिनका नाम क्या था, रानी नाथावती। ध्यान रखेंगे रानी नाथावती के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में जो है आपके पूछा गया है। ध्यान रखेंगे 1699 में जो है इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया था, तो इनका पुत्र जो है जिसका नाम क्या था, बुद्धि सिंह के शासन काल में इनके द्वारा इस बावड़ी का जो है निर्माण करवाया गया था। उपनाम की बात करें कि इसे किस अन्य नाम के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसे बुआ यानी कि बुआजी भतीजी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बावड़ियों का सिरमौर जो है वो कौन सी बावड़ी को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, रानी जी की बावड़ी। कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स देखें कि कौन कौन सी विशेषताएं इसमें, हाँ, तो ध्यान रखेंगे एक तो ये बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है, पहली बात। दूसरी बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, तो भी कौन सी है, आपके रानी जी की बावड़ी। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का जो इनको समन्वय हमें देखने को मिलता है, वो भी किसमें मिलता है,
रानी जी की बावड़ी में। एक इंपॉर्टेंट और ध्यान रखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा क्या किया गया है, इसे संरक्षित इमारत का जो है दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन इसी से रिलेटेड रानी जी से ही नाम से एक दो क्वेश्चन और आपके पूछे जाते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना। अगर रानी जी का कुआं पूछा जाए तो कुआं कहां पर लोकेटेड है, अलवर में है। रानी जी का कुंड पूछा जाए तो रानी जी का कुंड जो है कैसे क्या याद रखेंगे कहां पर है, आपके करौली में। राजा जी का कुआं पूछा जाए, ये तो रानी जी का कुआं है जब तो अलवर हो जाएगा, और राजा जी का कुआं पूछा जाए तो इसकी लोकेशन कहां पर हो जाएगी, दौसा में। आगे हम देखिए, और अगर हम देखें यहां पर नागर सागर कुंड की बात करें, कहां की, नागर सागर कुंड की बात करें, ये भी आपकी बूंदी के ही है, क्योंकि जो जितने हम चर्चा कर रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट, तो शुरुआती दौर में हम किसकी बात कर रहे हैं, बूंदी की बावड़ियों की। तो एक तो हमने रानी जी की बावड़ी के बारे में बात की, दूसरी कौन सी है आपकी, नागर सागर कुंड। तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण जो है रानी चंद्रभानु कुंवरी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, यानी कि गंगा सागर यमुना सागर के नाम से जो है ये प्रसिद्ध थी। आगे ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको 2017 में इस पर भी कितना 15 रुपए का जो है डाक टिकट इस पर जारी किया गया है। एक है आपके अनारकली की बावड़ी, तो ध्यान रखेंगे अनारकली की बावड़ी जो है ये भी कहां पर लोकेटेड है, आपके बूंदी में है, और बूंदी में भी छतपुरा क्षेत्र में। कहां पर है, छतपुरा क्षेत्र में, जिनका निर्माण जो है ध्यान रखेंगे रानी नाथावती की जो दासी थी जिसका नाम क्या था, अनारकली के द्वारा करवाया गया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनारकली की बावड़ी भी कहते हैं। बूंदी की अन्य बावड़ियों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे साबूनाथ की बावड़ी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है हो सकता है सुमेलित करने के लिए दे दिया जाए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, और वहां पर एक तरफ बावड़ियों के नाम हो, दूसरी तरफ जो है उसकी लोकेशन हो, या फिर जो है सिंपल, अगर वनडे की बात करें तो वनडे में जो है सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहां पर स्थित है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको जो है उसकी लोकेशन जरूरी है कि लोकेशन पता हो। तो ध्यान रखेंगे धाबाई जी बावड़ी जो है नानकपुरिया, ये भी आपके बूंदी में है। मोचियों की बावड़ी आपसे पूछ ली जाए, ये भी कहां पर है, बूंदी में। माता की बावड़ी बूंदी में, गुल्ला की बावड़ी, पठान की बावड़ी, कालाजी की बावड़ी, दमरा ब्यास बावड़ी, मनोहर डाकरा बावड़ी, दीवान जी की बावड़ी बात करेंगे बूंदी में है। श्याम बावड़ी कहां पर है, ये भी बूंदी में है। चंपा बाग की बावड़ी, ये भी बूंदी में है। नारू जी की बावड़ी, ये भी आपकी इसकी लोकेशन कहां पर है, बूंदी में। भामल बावड़ी, जैत सागर बावड़ी, कालाजी की बावड़ी और काका जी की बावड़ी की बात करें तो ये इन सब की लोकेशन कहां पर है, आपके बूंदी में। तो ध्यान रखेंगे, ये भी एक बार के लिए आप लोग देख लेंगे। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो रानी जी की बावड़ी है एक, तो जहां से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। एक बार जो है अनारकली की बावड़ी, और यहां पर चंपा बाग और नारू जी जो है ना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक आपके पठान की बावड़ी पूछा गया है, और एक आपके मोचियों की बावड़ी जो है पूछा गया है। तो आगे संभावना है कि कुछ और, मान लीजिए कि कुछ और बावड़ी पूछ ली जाए बूंदी से, तो ध्यान रखेंगे कुछ यहां पर प्रमुख बावड़ियों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। आगे देखिए बीकानेर की बावड़ी की बात करें तो कोडम, क्या नाम है, कोडम देसर की बावड़ी। तो ध्यान रखेंगे ये इसका निर्माण जो है वो राव जोधा की मां जो थी जिनका नाम क्या था, कोडम दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ध्यान रखेंगे आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है ना, तो ध्यान रखेंगे कौन सी आपके कोडम देसर की बावड़ी। हो सकता है आपको कई बार कंफ्यूजन हो कि कई बार हम लोग देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहीं पर है या फिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखेंगे ये पूरे जो इसका जो सोर्स है जिन बावड़ियों का, तो क्या है, राजस्थान सूजत से जो है ये ली गई है सारी, तो वो जो है एक ऑथेंटिक सोर्स है। तो ध्यान रखेंगे अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि यहां पर पाई जाती है तो आप जो है मुझे सजेशन अपने दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें धौलपुर की, तो ध्यान रखेंगे धौलपुर में कौन सा है, एक तो पाताल तोड़ बावड़ी है ना, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे सब्जी मंडी है ना, यहाँ सब्जी मंडी धौलपुर में है, कौन सी, पाताल तोड़ बावड़ी। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 7 मंजिला है, और राजस्थान की सबसे लंबी और गहरी बावड़ी पूछ ली जाए कौन सी है, पाताल तोड़। नाम से ही समझ में आ रहा होगा पाताल तोड़ है तो कैसी होगी, सबसे लंबी और गहरी रहने वाली है। तालाब शाही झील की बात करें तो ये भी कहां पर लोकेटेड है, आपके धौलपुर में। और शाही बावड़ी की बात की जाए तो शाही बावड़ी भी कहां पर स्थित है, आपके धौलपुर में। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बावड़ियों के बारे में बात करें, जैसे जोधपुर के बारे में हम बात करें तो अभी मैंने ये भी कहा था कि तुर्जी का झालरा जो है इस पर डाक टिकट भी हाल ही में जारी हुआ है 17 में, और इसका निर्माण ध्यान रखेंगे महाराणा अभय सिंह की रानी जय कंवर जी के द्वारा
करवाया गया है। कई जगह आपका इसका नाम जो है, कई जगह आपको क्या मिल जाएगा, जय कंवर की जगह तुवरजी भी देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखना वो अलग है। और ये कौन सी आपकी तुरजी का झालरा, जिसकी स्थापना या मैं कहूं निर्माण किसके द्वारा, जय कंवर जी के द्वारा करवाया गया था। नाम तो एक्चुअली में इसका कंवर जी था, लेकिन बाद में यानी कि जय जयपुर और जोधपुर के हिसाब से तो इस पर क्या आ गया, जैसे जय कहते हैं जयपुर जोधपुर, तो इसको जय कंवर जी जो है कहने लगे थे। पश्चिमी राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी भी है कौन सी, तुरजी का झालरा। आगे हम बात करें तापी बावड़ी, ध्यान रखेंगे तापी बावड़ी भी कई बार पूछा गया है, जिसका निर्माण जो है तापोजी तेजावत के द्वारा किया गया था। और पश्चिमी राजस्थान की क्या है, सबसे गहरी और लंबी, पर्टिकुलर हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें महिला बाग झालरा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि लोकेशन कहां पर है महिला बाग झालरा की, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है, ध्यान रखेंगे महाराजा विजय सिंह की पासवान, जिनका नाम क्या था, गुलाब राय के द्वारा, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए, यानी कि जन हितार्थ के लिए क्या करवाई गई थी, इसका निर्माण करवाया गया था 1776 में जो है करवाया गया था। आगे ध्यान रखेंगे यहीं पर महिलाओं का क्या लगता है, लोटियों का मेला जो है आयोजित किया जाता है, यानी कि जो मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है ना। आगे हम देखिए बात करें जोधपुर की अन्य बावड़ियों के बारे में बात करें तो देवकुंड बावड़ी जोधपुर में, हाथी बावड़ी पूछ ली जाए जोधपुर में, राजा राम की बावड़ी ये भी आपके जोधपुर में है, ईदगाह की बावड़ी पूछ ली जाए, नैरसी की बावड़ी पूछ लिया जाए, सुमन बोहरा की बावड़ी पूछ ली जाए, श्री नाथ जी का झालरा पूछ लिया जाए, अनारा बावड़ी, वो अनारकली अलग था, ये अनारा बावड़ी कहां पर है, जोधपुर में, खरबूजा बावड़ी कहां पर है, जोधपुर में, पांचवा मंजीसा बावड़ी, या फिर मैं कहूं राम बावड़ी, मंडोर बावड़ी, तो ये सारी जो है इनकी लोकेशन कहां पर है आपके जोधपुर में। आगे हम देखिए जैसलमेर की बात करें तो आपको जैसे नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि गढ़सीसर के नाम से ही आप लोग समझ जाओगे कि गढ़सीसर सरोवर की बावड़ी जो है ये कहां पर लोकेटेड है, जैसलमेर में है। और इसका निर्माण जो है वो रावल गढ़सी के शासनकाल में 1340 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे इस कृत्रिम सरोवर यानी कि आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम सरोवर है, और इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है कौन सा, हम बात करें इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, टीलों की पिरोल जो है, टीलों की पिरोल आपसे पूछा जाए कि किसके मुख्य प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गढ़सीसर सरोवर की बावड़ी को जो है कहा जाता है। आगे हम बात करें कि जैसलमेर में एक कौन सा है, मेहता सागर भी जैसलमेर में है। जैसुल के कुआं की बात करें तो ये भी आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि जैसुल का कुआं जो है इसकी अवस्थिति भी कहां पर है, आपके जैसलमेर में। आगे देखिए बाड़मेर की बात करें तो ये तो आपने राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि बाटाडू का कुआं, तो ध्यान रखेंगे बाटाडू का कुआं जो है बाड़मेर में है और बाटाडू गांव में स्थित है, इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, बाटाडू के कुआं से। और ध्यान रखेंगे इसे संगमरमर का कुआं भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इसे रेगिस्तान का जो है क्या कहा जाता है, जल महल भी कहा जाता है। आगे हम देखो दौसा की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि दौसा में एक बावड़ी है कौन सी, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी की लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर लोकेटेड है, आभानेरी दौसा में। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि निर्माण की बात करेंगे तो ध्यान रखना इसका निर्माण जो है वो राजा निकुंभ क्या नाम था, प्रतिहार जो है, जिसका नाम क्या था, प्रतिहार राजा निकुंभ राजा चांद के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। ये 13 मंजिला है और ध्यान रखेंगे लगभग इसमें कितनी है, 3500 सीढ़ियां हैं यहाँ पर। और ध्यान रखेंगे तिलिस्म स्थापत्य के लिए क्या है, ये विश्व में प्रसिद्ध है। आगे हम ध्यान रखेंगे कि इस बावड़ी के ठीक सामने जो है क्या बना हुआ है, तो गुर्जर प्रत्याहार शैली। और गुर्जर प्रत्याहार की कौन सी शैली थी, अगर स्थापत्य कला की बात करेंगे तो इसकी महामारू शैली में जो है यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। और इस मंदिर का आकार जो है कैसा है, ध्यान रखेंगे स्वास्तिक के समान है। कौन सा मंदिर, हर्षद माता के मंदिर की बात हमने की है। आगे देखिए भांडा रेंज की बावड़ी, जिसे बड़ी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर लोकेटेड है, आपके दौसा में है ना, कहां पर है, आपके दौसा में। आगे हम देखें टोंक की हम बात करें तो हाड़ी रानी की बावड़ी की बात करेंगे तो इसकी लोकेशन कहां पर है, टोंक में। और ध्यान रखेंगे टोंक में भी कौन सी जगह है, टोडा रायसिंह में है। और ध्यान रखेंगे विशालपुर में हाड़ी रानी की, किसकी है, हाड़ी रानी की विशाल बावड़ी जो है स्थित है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है, तो टोंक में है। टोंक में और कौन कौन सी, एक तो आपकी ख्वाजा बावड़ी है, इसके अलावा खारी बावड़ी है। तो खारी बावड़ी कहां पर है, ये निवाई टोंक में है। आगे हम देखें फूटी बावड़ी, तो फूटी बावड़ी जो है ये भी कहां पर है, आपके निवाई में। आगे हम देखेंगे उदयपुर की कुछ प्रमुख बावड़ियों के बारे में बात करें तो उदयपुर में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है,
प्रमुख बावड़ी का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी, जिसका नाम क्या था? राम रस्ते के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सुल्तान बावड़ी है ना, सुल्तान बावड़ी भी कहां पर स्थित है? बेदला उदयपुर में स्थित है। और ध्यान रखेंगे सुल्तान बावड़ी जो है इसका चर्चा में रहने का कारण क्या था? क्योंकि हाल ही में यानी कि रिसेंटली इसकी साफ सफाई करवाई गई थी, जिसके कारण जो है ये चर्चा में रही थी। आगे देखें वीरूपुरी की बावड़ी, ये भी लोकेशन कहां पर है? उदयपुर में है। गंगू कुंड जो है ना, गंगू कुंड जो है ये कहां पर है? आयरन नदी के किनारे आपके उदयपुर में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखें चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? एक तो आपकी खातन बावड़ी है, दूसरी है आपकी घोसुंडी की बावड़ी। तो घोसुंडी की बावड़ी आपको ध्यान रखना है। आपने एक अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा होगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं? घोसुंडी शिलालेख बोलते हैं, जिसकी जो कहां से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़गढ़ से जो है प्राप्त हुआ था। तो घोसुंडी बावड़ी भी है, जिसकी लोकेशन वो सेम रहने वाली है, चित्तौड़गढ़। और ध्यान रखेंगे इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण जो है रैमल सिंह की पत्नी, जिसका नाम क्या था? श्रृंगार देवी के द्वारा जो है करवाया गया था। आगे हम देखें एक और है आपकी तेल घी की बावड़ी, या कई जगह घी तेल की बावड़ी लिखा रहता है, तो ये भी कहां पर है? इसकी लोकेशन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आगे हम देखें कि कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, यानी कि हम राजसमंद की भी बात करें, तो यहां पर दोनों को साथ में हमने लिख दिया, ध्यान रखेंगे। झाली बाव या झाली बावड़ी, तो ये कहां पर लोकेटेड है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। आगे हम देखें बादशाह बावड़ी है ना, ये भी कहां पर है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के पास है। मामा देव कुंड की बात करें तो ये भी कहां है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है। आगे हम देखें कृष्ण कुंड या लालबाग कुंड की बात करें, या हम अहिल्या कुंड की बात करें, तो ये भी कहां पर है? आपके नाथ द्वारा राजसमंद में है ना, ये बाकी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे हम देखें लाखेला तालाब, तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर है? आपके कुंभलगढ़ में है। और ध्यान रखेंगे आरटीडीसी का नौकायान महोत्सव जो होता है वो कौन सी जगह होता है? तो ध्यान रखेंगे लाखेला तालाब यानी कि कुंभलगढ़ में होता है। आगे देखिए, आगे हम और बात करें, यहाँ पर बांसवाड़ा की बात करें तो बाईजी का तालाब जो है ये कहां पर है? इसकी लोकेशन क्या है? बांसवाड़ा में है। आगे देखिए, और ये बाईजी का तालाब जो है ये कमल की खेती के लिए प्रसिद्ध है और कमल के आकार का है। पहली चीज तो कमल की खेती के लिए फेमस है, और दूसरी चीज क्या है कि इसकी जो आकार है, इसकी जो शेप है वो कैसी है? कमल जैसी है। आगे देखिए कुछ और हम बात करें, अगर ये तो हो गया बाईजी का तालाब, बाईजी से रिलेटेड एक दो फैक्ट और है आपके कि बाईजी की बावड़ी पूछ ली जाए तो ये कहां पर है? आपके बनेड़ा शाहपुरा में। बाईजी की छतरी आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखना गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। और बाईजी का कुंड आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे इसकी लोकेशन क्या है? आपके उदयपुर। अब हम डूंगरपुर की बात करें है ना, डूंगरपुर में जो एक आपसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है बावड़ी कौन सी? नौलखा बावड़ी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे नौलखा बावड़ी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? प्रेमल देवी के द्वारा जो है ना, कई जगह प्रेमल दे लिखा रहता है, कई जगह प्रेमल देवी, तो ध्यान रखेंगे प्रेमल दे के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1556 ईस्वी में करवाया गया था। इसका शिल्पीकार कौन था? तो ध्यान रखना लीलाधर जो है वो इसके शिल्पीकार थे। आगे हम बात करें कि केला बावड़ी कहां पर है, तो ये भी आपकी डूंगरपुर में है। और ध्यान रखेंगे उदय बाब की पहाड़ी, उदय बाब की पहाड़ी की बात करें तो ये भी डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जो है डूंगरपुर महारावल, जिसका नाम क्या है? उदय सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था। उदय बाब यानी कि उदय सिंह नाम से ही कनेक्ट करके आप लोग याद रखिए। तो अलवर का नाम आती है एक बावड़ी, तो आपके माइंड में आती है कौन सी? नीम राणा की बावड़ी। नीम राणा की बात करें तो ध्यान रखना ये कितनी मंजिला है? नए से नए आप लोग याद रखना, नीम राणा यानी कि नए, और ये नए यानी कि 9 मंजिला बावड़ी है, जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने जो है यहां पर इसका निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में। आगे हम बात करें, ध्यान रखेंगे मतलब एक इसकी विशेषता है, हम कह सकते हैं क्या है कि इसका जो टेम्परेचर जो है इस बावड़ी के निचले भाग में टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाता है? यानी कि 19 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए सलीम सागर पूछ लिया जाए, ये भी कहां पर है? आपके अलवर में है। सूरज कुंड या बाला का किला है ना, यहां पर अलवर में है। महंत जी की बावड़ी पूछ ली जाए तो ध्यान रखना राजगढ़ अलवर में स्थित है, जिसका निर्माण जो है 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और देखें, झुंझुनू की बात करें तो ध्यान रखेंगे अजीत सागर आपसे पूछ लिया जाए, झुंझुनू में लोकेटेड है। और आपसे पन्नालाल साहा का तालाब पूछ लिया जाए तो ये आपके खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। आगे हम देखें
चूरू की बात की जाए कि चूरू में कौन सा है, तो पीथाड़ा और पथराला जो है आपसे पूछ लिया जाए तो ये दोनों कहां पर स्थित है, आपके चूरू में। आगे हम देखेंगे सीताराम जी की बावड़ी, तो ध्यान रखेंगे सीताराम जी की बावड़ी जो है ये कहां पर है, ये भीलवाड़ा में है, जो कि कहां बनी हुई है, यानी कि इस बावड़ी में गुफा बनी हुई है। और आपको ध्यान होगा यानी कि राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जिनका नाम क्या है, रामचरण जी, इन्होंने यहां पर क्या किया था, 36,000 जो है पदों की रचना की थी और राम स्नेही संप्रदाय की यहां पर इन्होंने स्थापना की थी। और देखें औस्ती जी की बावड़ी की बात करें तो ध्यान रखेंगे शाहाबाद कस्बे में, कहां पर है औस्ती जी की बावड़ी, शाहाबाद कस्बे यानी कि 12 में है। और ये जो है ध्यान रखेंगे दो बावड़ियां दर्शनीय है, कौन सी, औस्ती जी की बावड़ी, दूसरी कौन सी आपकी तपसी की बावड़ी, ठीक है। चौकी बावड़ी और बाईराज की बावड़ी की बात करें तो ये आपकी कहां पर लोकेटेड है, ये आपके है बनेड़ा भीलवाड़ा में, है ना, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे देखिए बड़गांव की बावड़ी, तो बड़गांव की बावड़ी जो है ये कहां पर स्थित है, आपके 12 में स्थित है। और ध्यान रखेंगे इसका निर्माण जो है वो कोटा रियासत के तत्कालीन शासक जिसका नाम क्या था, शत्रुसाल, और शत्रुसाल की पटरानी जिनका नाम क्या था, जादौन के द्वारा करवाया गया था, है ना। तो मेनली आपको नाम याद रखना है कि बड़गांव की बावड़ी जो है जिसका निर्माण किसके द्वारा, तो निर्माण किसके द्वारा, जादौन के द्वारा। आगे हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, एक तो मेड़त जी बावड़ी, फिर भूत बावड़ी या खेतानों की बावड़ी की बात करें, जीतमल का जोहड़ा, तुलसियानों की बावड़ी, लोहारगल तीर्थ स्थल पर बनी चेतन दास की बावड़ी तथा नवलगढ़ कस्बे की बावड़ी जो है ये सभी कहाँ की बावड़ियां हैं, तो ये झुंझुनू जिले की है ना, तो ये भी आप झुंझुनू जिले की एक साथ पढ़ सकते हो। पन्ना मीड़ा की बावड़ी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आमेर में स्थित, पहली बात तो इसकी लोकेशन कहाँ है, आमेर में, कौन सी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। आगे ध्यान रखेंगे एक और है कौन सी आपके मांझी बावड़ी, है ना, मांझी बावड़ी जिसका मानसिंह प्रथम के द्वारा, एक है आपके चार घोड़ों की बावड़ी, एक है आपके चुली बावड़ी, कई जगह चुरी लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना, चुली बावड़ी या चुरी बावड़ी जो है ये भी कहां पर स्थित है, आपके जयपुर में। तपसी बावड़ी पूछ लिया जाए तो शाहाबाद 12 में, और ओस्ती जी बावड़ी आपके ऑलरेडी आ गया शाहाबाद 12 में। राजा जी की बावड़ी ये भी आपके आ चुका है 12 में। आगे हम यहाँ पर देखें रंग महल की बावड़ी, तो ध्यान रखेंगे रंग महल की बावड़ी जो है ये कहां पर है, सूरतगढ़, है ना। आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर कि हूणों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, है ना, तो हूणों के आक्रमण से नष्ट हुए रंग महल में जब उत्खनन हुआ था तो उस कथन में क्या मिली थी, ये बावड़ी मिली थी। यहाँ पर 2x2 की जो है यहाँ पर हमें ईंट भी देखने को मिली थी। विनोता की बावड़ी की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ है, प्रतापगढ़ में। बड़गांव बावड़ी की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, आपके कोटा में। हर्षनाथ की बावड़ी, तो हर्षनाथ के मंदिर से आपको समझ में आ गया होगा, सीकर में है। और रनिहाड़ तालाब या मैं कहूं पदम तालाब, है ना, तो इन दोनों की लोकेशन जो है कहां पर है, आपके रणथंभौर और दुर्ग में है। और ध्यान रखेंगे यहां पर तलवी बावड़ी की बात करें, तलवी बावड़ी का नाम आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर स्थित है, आपके जालौर में। आगे देखिए हम आगे बात करें लाहिनी बावड़ी, कई जगह लाहिनी लिखा रहता है, तो लाहिनी बावड़ी की बात करें ये कहां पर आपके बसंतगढ़ सिरोही में है। अगर हम दूध बावड़ी की बात करें तो कहां पर है, माउंट आबू में है। और देखो गिलानी तालाब की बात करें तो गिलानी तालाब जो है इसकी लोकेशन क्या है, ये है आपकी कहां पर, नागौर में। आगे देखिए फूल बावड़ी की बात करें तो ये छोटी खाटू में स्थित है, यानी कि नागौर में स्थित है। नागौर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो डीडवाना कुचावन में स्थित है। आगे देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी और कुंड की बात करें तो ये आपके कहां पर है, टोडा रायसिंह जगह पर है। और आगे हम सरडा रानी की बावड़ी की बात करें, कई जगह आपको शारदा रानी भी मिल सकता है, तो ये वाली जो है बावड़ी कहां पर है, आपके टोडा रायसिंह, ये भी वहां पर है। और चमना बावड़ी, ध्यान रखेंगे चमना बावड़ी जो है ये भी कई बार पूछा गया है, कहां पर है, ये भीलवाड़ा में स्थित है। और यहां पर किसने बनवाई थी, तो उम्मेद सिंह ने जो है बनवाई थी, एक वैश्या थी जिनका नाम क्या था, चमना। तो उस चमना की याद में यानी कि इन्होंने क्या करवाया था, चमना बावड़ी का जो है भीलवाड़ा में निर्माण करवाया था। आगे देखिए जच्चा बावड़ी, तो जच्चा बावड़ी की बात करें तो ये कहां पर आपके हिंडौन सिटी करौली में। तो ये थी आपकी कुछ प्रमुख यानी कि कुछ बावड़ियां। और ये जो है इसका सोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कहां से, सूरत से ली गई है और मतलब ऑथेंटिक सोर्स है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अगर कोई बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि त्रुटि भी हो जाती है। अब देखिए अगर किसी को जो है उत्कर्ष के साथ कनेक्ट होना है यानी कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो ये ऑफर पहले
3 नवंबर तक था, लेकिन स्टूडेंट्स की भारी डिमांड को देखते हुए यहाँ पर ये जो डेट जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 6 नवंबर तक। तो आपको जितने भी सिविल के, है ना, सिविल सर्विस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आपको क्या मिलेगा, वही पहली वाली 90% डिस्काउंट है, 3 मंथ्स के लिए जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और साथ ही साथ जो क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है उसी की ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपको फ्री उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आपको करना है तो आप लोग जो है उत्कर्ष ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो और उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।